साथियों, 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी आत्मघाती हमले में देश के 39 जवान शहीद हो गए। हर जवान का परिवार आज दुख और गम के उस पड़ाव पर खड़ा है जिसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सके। लेकिन इसी बीच देश के कोने कोने से शहीदों के परिवारों की हमें कोई ऐसी कहानियाँ मिल जा रही हैं जो दिल को झकझोर कर रख देने वाली होती हैं। इसी बीच हमारे ही एक पाठक ने ऐसी कहानी हमें भेजी है जिसे पढ़कर हमें लगा कि ये कहानी देश के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है जो देश से प्यार करता है और देश के लिए मर मिटने को तैयार है। आप सभी पाठकों से बस हमारा यही अनुरोध है कि अगर आपके दिल को ये हमारी कहानी थोड़ा सा भी छू जाए तो कृपया इस कहानी को शेयर कर देश के घर घर तक पहुंचाने का कष्ट करें। आज भी फ़ोन नहीं किया, मैं बात नहीं करूँगी। आज फ़ोन करेंगे तो भी नहीं। कम से कम वैलेंटाइन डे पर कोई फूल ही भेज देते व्हाट्सएप पर नहीं। इन्हें कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाए गए रुमाल से बंदूक को घूंघट ओढ़कर उसे चूमते हुए फ़ोटो भेज दी थी। इन्हीं ख्यालों में सोचते हुए आज पूनम के होठों पर ज़रा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था पूनम और राजेश की शादी को। पूनम जब राजेश से पहली बार मिली थी तब उसने अपने होने वाले पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही राजेश ने पूनम को कह दिया था कि इस दुनिया में वह सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही पूनम ने राजेश से शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी के 10 दिन बाद ही राजेश वापस सरहद पर अपना फ़र्ज़ पूरा करने चल पड़ा था। हालांकि इन 10 दिनों में भी राजेश और पूनम केवल 3 दिन ही तो साथ रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में पूनम ने अपनी पूरी ज़िंदगी राजेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके राजेश चला तो गया, लेकिन पूनम रोज़ राजेश के फ़ोन के इंतज़ार में घंटों फ़ोन के पास बैठी रहती थी। आज भी वह सुबह से राजेश के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। आतुवश वह अपनी सास को आवाज़ लगाकर पूछने वाली थी कि आपके बेटे का फ़ोन आया क्या। तभी याद आया कि ससुर जी घर पर हैं, तो मुन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी ससुर जी के कमरे में चल रहे टीवी में एक सहमी सी पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। यह शब्द उनके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनेड फटा हो। परसों फ़ोन पर वह यहीं तो जाने की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ और बोला होगा, लेकिन सुबह से उनका फ़ोन क्यों नहीं आया, यह सोचती हुई वह बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई। एक हथगोले का असर कम हुआ और धुंधलाहट छटा तो ससुर जी के फ़ोन के लाउडस्पीकर पर बार बार आवाज़ आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल एंड रीच स्विच ऑफ। उसकी जब भी उनसे बात होती तो गाहे बगाहे पुलवामा का नाम आ ही जाता। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार हल्का सा खोला। वो इस तरफ पीठ करके बैठे थे, कभी फ़ोन की तरफ कभी टीवी की तरफ देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटनास्थल की रिपोर्ट दे रहा था और तभी उसकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी जिस पर एक खून से सना सफ़ेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखते ही वो धड़ाम से गिर पड़ी। साथियों, पुलवामा में हुए आतंकी हमले से हम सबका मन आघात है। आज हम सभी देशवासियों के मन में एक हमले को लेकर आक्रोश है, लेकिन सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलेगा। देश प्रेम की लगन आज देश की हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जय हिंद।